विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न फर्स्ट। डिसीजन तो ले लिया कि प्रोग्रामर बनना है, बट स्टार्ट कहाँ से करें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, जावा स्क्रिप्ट, C++, HTML, PHP एक्सेट्रा आर अवेलेबल, बट विच विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर मी। इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो हे व्हाट्सअप गाइस, जैसा कि हम लोग का आज का टॉपिक है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न फर्स्ट। अरे भाई, प्रोग्रामिंग में तो फ्यूचर बनाना है, बट कौन सा स्टार्ट कहाँ से करें। एक बात, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर प्रोग्रामिंग में घंटा नॉलेज है फिर भी आप लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। ये मैटर नहीं करता है कि आप एक बेसिक, आप एक इंटरमीडिएट या फिर एक आप एडवांस लेवल प्रोग्रामर हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है देन यू कैन गो फॉर इट। तो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम C चूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा, प्रोग्रामिंग का जो है बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीखेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एडवांस लेवल तक मूव ऑन करेगा, वैसा कोई बात नहीं। वो क्या करेगा, अपना कोर स्ट्रॉन्ग करेगा, देन ऑन वो एडवांस लेवल तक मूव ऑन करेगा। और जब भी हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, समझाएगा कि वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं या फिर अपना प्रोग्रामिंग जो सीख रहे हैं उसको एनहांस कर सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए मान लो कि आप लोगों ने अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर ली कि कौन सा सीखना है, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर फ्यूचर इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक डाउट हमेशा अपना मन में रहता है कि अरे भाई, जो सीखा वो वाला फैक्टर्स किसमें बेस करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो 4 फैक्टर्स पे बेस करता है, वही डिस्कस करने वाले हैं अभी। पहला जो है वो है सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं हम, तो उसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा होगा, ये बात तो डाउट तो रहेगा इस सबके मन में। आप ये एक काम कर सकते हैं, यू कैन यूज़ योर गूगल टू नो व्हिच आर द बेस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस एंड चेक द जॉब ट्रेंड्स इन पॉपुलर वेबसाइट्स। दी पॉपुलर जॉब साइट्स Indeed.com, Java, JavaScript, SQL आर द टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंसिडरिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो आप इन साइट से चेक कर सकते हैं या फिर आप अपना गूगल या फिर अदर जो सर्च इंजन है उनसे सर्च कर सकते हो जो आपको बेटर जॉब प्लेसमेंट्स दे। तो ट्राई टू नो व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन गिव यू सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड फ्यूचर ग्रोथ। कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, हाउ टू लर्न इन एन ईजी मैनर, ईज़ ऑफ लर्निंग। देखो भाई, एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ ईजी नहीं होता, आपको उसको ईजी वे से लेना पड़ेगा। हाउ कैन यू ग्रैब इट इन एन ईजी मैनर? Let's take 2 example of C++ and Python. In C++, there are hardly 5 to 6 lines of code to print a simple sentence. आपको 5 to 6 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, तब आप जाके आप एक सिंपल सेंटेंस प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए 5 to 6 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। बट वही अगर हम पाइथन में प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो सिंपल सेंटेंस को, वही सिंपल सेंटेंस को प्रिंट करने के लिए वो 1 लाइन लेगा। जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन C++ एंड पाइथन। पाइथन कितना फ्लेक्सिबल है। कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, द फ्यूचर ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो लोग प्रोग्रामिंग को एज एन फन सीख रहे हैं तो उन लोग ये पॉइंट को कंसिडर ना करें फिर भी चलेगा। बट जो लोग इसको फ्यूचर मान ले रहे हैं, प्रोग्रामिंग को अपना फ्यूचर मान ले रहे हैं, तो जस्ट आई सेड इन फर्स्ट पॉइंट, यू कैन सर्च इन गूगल एंड अदर सर्च इंजन। उधर से आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा आपको अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए कौन सा अच्छा है, सिक्योरिटी कौन दे रहा है ज़्यादा अच्छा। आप ये पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, व्हिच एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कैन यू बिल्ड। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग सीख लिया और बस बैठे रहो और कुछ काम नहीं करना है, बस इतना ही। और अगर प्रोग्रामिंग, भाई आप अगर प्रोग्रामिंग सीख ही रहे हो तो आपको एक प्रोजेक्ट भी तो बिल्ड करना आना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि सम ऑफ 2 नंबर्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर इतना ही सिर्फ आ गया तो उतना ही चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि आपको अगर जब भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो वो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल सिखाता है, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो ये क्या करेगा, आपको एक बेसिक टू एडवांस लेवल सिखाएगा। तो एडवांस में आप क्या सीखते हो, बेसिक तो ये सब चीज़ है, बट एडवांस कौन सा है। अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग सीख के भी कुछ अगर ऐसे प्रोग्राम्स बिल्ड नहीं कर पा रहे हो तो उसमें सीख के फ़ायदा ही क्या है। तो टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न में पहले आता है C एंड C++, देन आता है जावा, देन जावा स्क्रिप्ट, देन पाइथन एंड लास्ट द PHP। तो PHP बेसिकली एक वेब डेवलपमेंट है। मैंने उसको 5th नंबर पे क्यों रखा है ये हम जब आगे डिस्कस करेंगे वो पता चल जाएगा आप लोगों को। बट फॉर बिगिनर्स आई ऑलवेज प्रेफर C लैंग्वेज।
अगर मुझसे पूछोगे कि मैं कौन सा लैंग्वेज प्रेफर करता हूँ, तो आई पर्सनली रिकमेंडेड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके लिए जो लोग एब्सोल्यूट बिगिनर है, जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। तो इसका प्रॉफिट या फिर एडवांटेज क्या है चूजिंग सी, कि आपका कोर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम आप लोगों को बहुत सारे एरर्स मिलेंगे, बहुत सारे कैवियट्स मिलेंगे जहाँ पे आप लोग फंस जाओगे। समटाइम्स इट विल थ्रो सर्टेन एरर्स कि भाई आप लोगों को लगेगा कि भाई मैं गलती कहाँ किया हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लगेगा कि भाई कंपाइलर को खुद भी पता है कि नहीं कि एरर कहाँ है। तो आई पर्सनली रिकमेंडेड सी प्रोग्राम टू दोज हु हैव लॉट्स ऑफ टाइम एंड पेशेंस। तो भाई देखो, अगर आपको सी लैंग्वेज सीखना है तो आप लोगों को ऐसे ही सीखना पड़ेगा, और इसके बाद भी आप लोग अगर बोर फील करते हो या फिर आप लोगों के अंदर से कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है, इससे अच्छा है पाइथन सीख लो। सी छोड़ो, सी को एक साइड रहने दो, पाइथन सीख लो। उसमें कोड भी इजीली कंपाइल हो जाता है, उसमें नया चीज़ भी हम लोग इजीली लर्न कर सकते हैं, फन प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा हम लोगों का और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैं सी प्रेफर उन लोगों को करता हूँ जिन लोगों के पास पेशेंस होता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अभी तो आप लोग बोलोगे कि भाई तुमने ही तो बोला सी सीख ले पहले। देखो भाई, मैं सी सीखने को मना नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू हैव पेशेंस इन सॉल्विंग एरर्स इन द प्रोग्राम, यू कैन लर्न सी। वन मोर एडवांटेज इन लर्निंग सी एज आवर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ दैट जब भी आप सी से दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करोगे तो आपको दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ईजी लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सी आपको दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ईजी लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हार्ड प्रोग्राम्स को क्रैम करने का ट्राई करते हैं। ये गलती मत करना। बेसिक सीखो, उसके बाद एडवांस तक आप स्विच कर सकते हो। धीरे धीरे आप एडवांस तक, ऐसा नहीं कि वो बेसिक में है तो बेसिक तक ही सिर्फ सिखाएगा, वो ऐसा कोई बात नहीं है। वो एडवांस तक जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे ऐसे करके आप लोग सीख सकते हो। आप लोगों को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा इसके बारे में। आपको एक नॉलेज भी गेन हो जाएगा कि प्रोग्राम कैसे बनता है, ये वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इन सब के बारे में आपको एक डिटेल नॉलेज हो जाएगा। Most of you guys want to know which compiler is best free to use and through which I can enhance my programming. So I personally use Microsoft VS Code. I am not sponsoring any application. So Microsoft Visual Code is a open source code editor made by Microsoft and it is available in the three platforms Windows, Linux and Mac OS. देखो, मैं VS Code को प्रेफर क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ईजी है यूज़ करने में। आप अगर अपना कोड जो लिखोगे वो बहुत इजी वे से आप कंपाइल कर सकते हो। ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। आप अगर एक ब्रैकेट दोगे ये ऑटोमेटिकली दूसरा ब्रैकेट दे देगा। ये VS कोड का फीचर है। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, कलर चेंज, अदर गिटहब से ये कनेक्ट होता है। और अगर ज़्यादा कुछ जानना है तो आप VS कोड का ऑफिशियल साइट में जाके उधर चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, अब उधर जाके डाउनलोड भी कर सकते हो और उसका फीचर भी पढ़ सकते हो। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो ये पॉइंट है जो लोग वेब डेवलपर्स बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, उनके लिए। तो यू कैन यूज़ PHP और यू कैन लर्न PHP एज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम ए वेब डेवलपर। कोई लोग बोलते हैं कि PHP भाई पुराना हो चुका है, क्यों कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ PHP। तो फॉर दोज हु आर कम्प्लीटली वेब फोकस दे कैन लर्न PHP। लेटर ऑन यू कैन स्विच टू जावास्क्रिप्ट। तो ऐसा कोई मतलब नहीं कि PHP सीख लिया, बैकएंड क्लियर हो गया, बस ख़त्म बात, वैसा कोई बात नहीं है। आप लोग जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हो। दोनों में डिफरेंस यही है कि PHP आपका वेब डेवलपमेंट का जो बैकएंड है वो स्मूथ करा देता है, एंड जावास्क्रिप्ट अगर आप सीखो तो वो फ्रंट एंड बैकएंड दोनों क्लियर करा देता है। कब समझ में आएगा, जब आप एक बेसिक सा वेबसाइट बिल्ड करोगे तब PHP आपका काम आएगा बैकएंड में। जावास्क्रिप्ट हो सके आपका काम ना आए, बट PHP काम आएगा। बट व्हाइल यू आर बिल्डिंग ए कम्प्लेक्स वेबसाइट, JavaScript will be used as your both front and the back end. Remember this thing, okay? क्योंकि JavaScript क्या करता है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को क्लियर करता है, एंड PHP क्या करता है, सिर्फ बैक एंड को क्लियर करता है। और अगर मेरी मानोगे तो भाई PHP सीख लो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं सीख रहा हूँ इसलिए, वैसा कोई बात नहीं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए बोल रहा हूँ। PHP बेस्ट है बिकॉज वो बैक एंड तुम्हारा क्लियर कराता है। तो आप एनालाइज करके देख लो, जो सीखना है आप लोग सीख सकते हो। तो भाई बात तो घूम फिर के उधर ही आ गई। आप बहुत जन कमेंट्स में बोलेंगे भाई तुमने तो बोला ही नहीं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करे। तो मैंने जो जो पॉइंट बोला है उन पॉइंट को ग्रैब करो और अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड करो कि तुम्हारा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुन सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशन एंड योर प्रोग्रामिंग लाइफ पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है आप लोगों का प्रोग्रामिंग प्रोफेशन क्या है और आपका प्रोग्रामिंग लाइफ पर्सपेक्टिव क्या है। इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करोगे।
So guys, that's for today. Thanks for watching the video. See you in the next video.